Good morning, student. Yesterday we have seen about how to make singular to plural noun through many rules. We have discussed 4 rules yesterday. Today we will discuss about the rule 5 to 8. So the rule number 5th is, if any word ends with f or fe in the end, so change it into the plural. What we do, we simply remove f and write ves there. Okay, like you can see, in the case of leaf, for making its plural form, we removed f and added leaves, LEAVES इसमें हमने ऐड कर दिया. In case of life, also for making it plural, we removed fe वर्ड को हमने हटा दिया और उसकी जगह पे ves ऐड कर दिया. तो ऐसे कोई भी वर्ड्स जो कि जिनकी एंडिंग f या fe से होती है, उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हम f या fe हटाकर ves लगा देते हैं. ओके, जैसा कि आपकी किताब में भी दिया हुआ है. अब आप वर्कशीट 3 पे अगर आएंगे तो यू विल सी देयर इज़ द वर्ड लाइफ, जिसका प्लूरल फॉर्म मैंने यहाँ पे LIVES लिखा है. ओके, ये आपकी बुक का पोर्शन है. एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसके पहले एक जो रूल बुक कंप्लीट रहती है मैं उसकी हेल्प लेती हूँ. एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट योर इंग्लिश ग्रामर पोर्शन. इन द केस ऑफ लीफ हमने क्या किया, हमने f को हटा दिया and we have added ves there, so it's become many. Earlier we are talking about a single leaf, but now leaves means many leaves. In case of thief, there is single thief, one. अब हम क्या करेंगे, इसका जब हमें many thieves बनाना है तो we will change it into the f, we will remove the f and we will write ves there. Same like that you have to complete worksheet number 3. I have solved 6 examples there. Like for loaf it will be loaves, for wolf it will be wolves. आगे का आप खुद से भी कर सकते हैं. सो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको करने के लिए छोड़ा हुआ है, बाकी मैंने 6 एग्जाम्पल किया है. राइट दिस इन योर कॉपी. ओके, आफ्टर दिस द रूल नंबर 6, if any word ends with an o in the last which comes after a consonant. ठीक, o के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट दिया है और वो वहीं पे वर्ड ख़त्म हो रहा है, तो टू मेक इट प्लूरल वी राइट es there. Like for the cargo it will be cargos, for mango it will be mangoes, for eco it will be ecos, for hero it will be heroes. तो हीरो का एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया हुआ है. जब आप इसे लिखेंगे हीरो तो ओ के बाद सिंगल एस नहीं लगाएंगे. क्यों? क्योंकि ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, डेट इज आर. तो अब इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ओ की जगह हम ओ ई एस अब लिखेंगे, उसके आगे ई एस भी ऐड कर देंगे. ओके, रूल नंबर 7, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि उनका जब आप उसको प्लूरल में चेंज करते हैं तो वहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाते हैं, बल्कि वो पूरे के पूरे वर्ड ही चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर इन द केस ऑफ चाइल्ड वी विल राइट इट्स व्हेन वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट मैनी चाइल्ड, बहुत ज़्यादा बच्चों को मुझे बताना है, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे मैनी चाइल्ड या 7 चाइल्ड या 8 चाइल्ड. वी विल से 2 or 7 or 8 चिल्ड्रन. चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म यानी कि मैनी फॉर्म्स जो रहेगा वो बन जाएगा चिल्ड्रन. वहाँ पे हम एस ई एस ओ ई एस ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जोड़ेंगे. वी विल सिंपली चेंज द वर्ड. इसको आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कि चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म होता है डैट इज चिल्ड्रन,
In case of person, that is people. For goose, it is geese. For men, it's men. For women, it's women. For cactus, it's cacti. For fungus, it's fungi. Okay. Moving ahead, there are some words जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही जैसे रहते हैं, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है. लाइक फिश. आपने देखा होगा कि जब एक से ज़्यादा फिश रहती हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि देयर आर मैनी फिशेज. वी विल से देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड. मैनी फिश. फिश के पहले हम मैनी या फिर वन वर्ड ऐड कर लेंगे, लेकिन इसके लास्ट में एस या ई एस नहीं लगाएंगे. फिश वर्ड ऐसे ही प्लूरल भी रहता है. सी इन द कंडीशन ऑफ टूना विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिश. ट्राउट, डियर. डियर का भी जब प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो डियर ही रहेगा. शिप का भी शिप ही रहेगा. जैसे अगर कहीं पे 10 शिप्स जा रही हों तो वी विल नॉट से कि देयर आर मैनी शिप्स आर गोइंग. वे विल से मैनी शिप आर गोइंग, मैनी शिप आर वॉकिंग हियर. ओके. अब इसी का एग्जाम्पल लेते हुए यहाँ पे आपका पेज नंबर 21 पे सॉल्व किया गया है. यहाँ पे आप देखिए टूथ का प्लूरल फॉर्म मैनी फॉर्म टिथ है. ओके. इन द केस ऑफ मैन, मैंने आपको जैसे पहले बताया मैन. इन केस ऑफ फुट इट्स फिट. फॉर वुमेन इट्स विमेन. फॉर गूज इट विल बी गीज. फॉर माउस इट विल बी माइस. ठीक. अब आपको इसी को चेंज करके मुझे दिखाना है कि कैसे आप इसे कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज पे डू इट योर सेल्फ में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पेज नंबर 18 पे ये जो सेंटेंसेस दिए हैं उनमें कुछ मिस्टेक है. यू हैव टू फाइंड आउट द एरर देयर. लाइक इन द फर्स्ट एग्जाम्पल देयर इज ब्रश विच विल बी ब्रशेज. टू पेट लिखा है जो कि रॉन्ग वर्ड है. इट विल बी पेट्स. अ न्यू बाइसिकल्स, बाइसिकल्स तो वो गलत लिखा है. डेट विल बी, क्योंकि ए बोल रहा है ना, ए न्यू, तो जब ए बोल रहा है तो मैंने क्यों लगाएंगे, तो बाइसिकल्स की जगह सिर्फ बाइक कर जाएगा. द गर्ल हैड 3 बलून एंड टॉयज. तो एंड टॉयज, तो यहाँ पे देखिए बलून भी जिसने गलत लिख रहा है, क्योंकि जब 3 बोले मोर देन 1 है तो बलून्स होना चाहिए. एंड ए का मतलब तो एक होता है. जब एक बोलेंगे ए तो ट्वाइस क्यों बोलेंगे, तब ट्वाई बोलेंगे. तो यहाँ पे देयर इज 2 मिस्टेक्स. वन बलून की, वो बलून्स होगा, और ट्वाइस की डेट विल बी ओनली ट्वाई. द हंटर्स वॉज सराउंडेड बाई मैनी वोल्फ. तो द हंटर्स नहीं, अगर वॉज लगाए हैं तो देयर विल बी हंटर बाय मैनी वोल्फ्स. इसी तरह से इस पे जो भी गलती है उसको टिक मार्क किया गया है. आप इसको देख के अपनी बुक में ज़रूर लिख लीजिएगा. ओके. आई होप दिस सेशन हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू यू. इफ़ एनी डाउट remain, kindly tell me. Okay. Take care a lot. Bye.